चलो देख, अरे सोच सोच क्या लिखेंगे। पहला सर्ग का क्या नाम था? पूर्वाभास। दूसरे सर्ग का नाम सभारंभ न, सभारंभ। और तीसरे सर्ग का नाम है आयोजन। तीसरे सर्ग से दो सर्ग हमने पढ़ लिया है। और इसके माने जो आपके यहाँ आएगा इसका नाम क्या है? आपके यहाँ जो आएगा इस अग्र पूजा खंड काव्य, इसके लेखक का नाम रामबहोरी शुक्ल, रामबहोरी शुक्ल। अब अग्र पूजा खंड काव्य का तृतीय सर्ग, तृतीय सर्ग, तृतीय सर्ग में का क्या नाम है? आयोजन। तृतीय सर्ग, और तृतीय सर्ग को कहते हैं आयोजन। आयोजन। पहले सर्ग को पूर्वाभास, दूसरे सर्ग को सभारंभ, तीसरे को आयोजन। देखिए आयोजन में क्या है, ध्यान से सुनिए। माने जब द्रौपदी का दूसरे बेवकूफ, जब द्रौपदी का दूसरे सर्ग में क्या हो जाएगा विवाह हो जाएगा, तो आप जानते ही हो, क्योंकि कौरव जो थे ये धन के चक्कर में, संपत्ति के चक्कर में, धन वही संपत्ति, और जमीन और नारी, इन तीनों के चक्कर में लड़ रहे थे। इसको देख करके नारद मुनि ने सोचा कि इसी तरह पांडव भी लड़ेंगे, क्योंकि उनकी माता ने कह दिया था कि द्रौपदी का, इन्होंने कहा अर्जुन ने कि मैं एक चीज लाया हूं, तो उन्होंने कहा पांचों भाइयों में बांट लीजिए, तो अब बांट लिए। लेकिन ये दिक्कत हुआ कि कौन किसके साथ द्रौपदी रहेगी। पांचों भाई झगड़ा न कर लें नारी की वजह से, क्योंकि कलह का कारण कौन बनेगी? नारी। इसी वजह से नारद मुनि ने यह सलाह दिया कि द्रौपदी से आपने विवाह तो किया है, अब क्या करिए, एक एक वर्ष तक द्रौपदी के साथ आप सभी लोग रहिए। इन एक वर्षों में कोई एक दूसरे के साथ, अगर दोनों लोग एक साथ कहीं बैठे हैं और उनको कोई दूसरा आदमी देख लिया जिसका नंबर है, अगर उसके अतिरिक्त कोई दूसरा देख लिया, तो उसको 12 वर्ष तक के लिए क्या हो जाएगा? वनवास। 12 वर्ष का वनवास। अब ऐसी प्रक्रिया कुछ दिनों तक चलती रही, और एक समय आया कि एक चोर आया, और चोर ने ब्राह्मण की गायों को चुरा के ले जा रहा था। और ब्राह्मण आ करके राजा के दरबार में कहने लगा कि माने मदद करिए, मदद। तो अर्जुन शस्त्रागार है, उस शस्त्रागार में दौड़ के तीर और धनुष गांडीव लेने चले गए। और वहां जब गए तो वहां पर बैठे हुए थे युधिष्ठिर और द्रौपदी। उनको देख लिए तो नारद के शर्तानुसार, यानी नारद के नियमानुसार, शर्त के अनुसार अब 12 वर्ष तक इनको क्या करना पड़ेगा? वन में जाना पड़ेगा। अब 12 वर्ष तक ये वन में घूमते रहे, तो एक माने घूमते घूमते वन में ये कहाँ पहुंच गए? द्वारिका। और द्वारिका जब पहुंचे तो द्वारिका में कौन है? श्री कृष्ण, और उनकी बहन का नाम है सुभद्रा। और सुभद्रा से इनका विवाह हो जाएगा। किसका? अर्जुन का। अर्जुन का विवाह होगा। और ये क्या करेंगे? इनको बहुत सारा दहेज में धन दौलत मिलेगा। और ये कहाँ आएंगे? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में आएंगे तभी मिलेगा। इंद्रप्रस्थ में आएंगे और इनको क्या मिलेगा? दहेज में बहुत सारा धन दौलत दिया है कृष्ण जी ने। अब ये यहाँ रहने लगेंगे। और फिर क्या होगा? कहा जाएगा, नारद मुनि कहेंगे कि पांडव के शांति के लिए, इंद्रलोक में निवास करने के लिए क्या चढ़ाइए? आप राजसूय यज्ञ कराइए। कौन सा? अग्नि। हाँ, अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करिए? अग्नि पूजा। और ये लोग खांडव दाह करेंगे। खांडव दाह। तो खांडव दाह में ये जब खांडव दाह करेंगे तो इनको कई वरदान मिलेंगे ना। श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र, और अर्जुन को श्वेत घोड़े मिलेंगे, और गांडीव मिलेगा ना, और तुणीर, अक्षय तुणीर मिलेगा, जिसमें कभी तीर खत्म ही ना हो। अक्षय तुणीर माने ऐसा तुणीर माने जिसमें बाण को रखा जाता है, मारते रहिए खत्म नहीं होगा। और ध्वज मिलेगा, कपि ध्वज। ठीक, तो कपि ध्वज मिलेगा, रथ मिलेगा, और 7 सफेद घोड़े मिलेंगे, श्वेत घोड़े। ठीक, 4 सफेद घोड़े मिलेंगे। यहाँ तक हो गया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? अब राजसूय यज्ञ करने के लिए बोलेंगे नारद, क्योंकि पांडु को तभी इंद्रलोक में क्या मिलेगा? निवास। पांडु कौन है? इनके पिता। किसके पिता? पांडव के पिता पांडु। तो पांडव के पिता पांडु को तभी इंद्रलोक में निवास मिलेगा। तो एक इसके लिए क्या करना रहेगा? राजसूय यज्ञ। और राजसूय यज्ञ तभी सफल होता है जब आप क्या हो? सम्राट हो। तो युधिष्ठिर इस समय सम्राट थे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ ही, जहाँ जरासंध है वहां पर, जरासंध एक है, जानते हो, जिसका जरा माने जिसका संधि हुआ है शरीर का। अगर सीधे सीधे आप कितना भी मारोगे मरेगा नहीं, जब तक उल्टा नहीं फेंकोगे, तो विपरीत दिशा में नहीं फेंकोगे। तो कृष्ण ने कहा कि राजसूय यज्ञ तभी संपन्न होता है जब आप सम्राट रहें और आपका पूरे एरिया में चलता रहे। यहाँ
ऐसे आप नहीं कर सकते। तो कहा गया क्या करें, युधिष्ठिर ने पूछा तब क्या करना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा कि पहले जरासंध को पराजित करना पड़ेगा। तो जरासंध को पराजित करने के लिए श्री कृष्ण युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर भीम को साथ में लेके चले जाएंगे और जरासंध के साथ मल्ल युद्ध होगा। कौन सा युद्ध, मल्ल युद्ध। और ये मल्ल युद्ध 13 दिनों तक चलेगा। कितने दिनों तक, 13 दिनों तक। और थक जाएगा कौन, जरासंध। जब जरासंध थक जाएगा तो कृष्ण भगवान इशारा करेंगे और कहेंगे उसके टांग को चीड़ दीजिए और उल्टा फेंकिए। क्या करिए, विपरीत दिशा में। इस तरीके से लड़ेंगे। 13 दिन बाद उसको मार देंगे और मार करके उसके शव को उसके पुत्र को भेंट कर देंगे ना, जरासंध के पुत्र। जरासंध का पुत्र कौन था, सहदेव। सहदेव को और जो राजा बंदी बने थे 2000 उनको छुड़वा देंगे। और ये जो 2000 राजा हैं युधिष्ठिर की क्या कर लेंगे, अधीनता स्वीकार कर लेंगे। ठीक। और इसके बाद ये लोग राष्ट्र यज्ञ संपन्न कराएंगे। ठीक, राष्ट्र यज्ञ। अब सब लोग जितने भी राजा हैं अतिरिक्त राजाओं को क्या किया जाएगा, अब जो भी राजा हैं सबको निमंत्रण दिया जाएगा और निमंत्रण में बुला करके राष्ट्र यज्ञ को क्या कराएगा, हाँ, द्वारिका से कृष्ण को भी बुला लिया जाएगा ना। अर्जुन जाएंगे, कृष्ण को बुला के लाएंगे और इस तरीके से ये माने राष्ट्र यज्ञ के लिए सभी राजाओं को और कृष्ण को आमंत्रित किया जाएगा और राष्ट्र यज्ञ कराया जाएगा। ये था कौन सा सर्ग, तृतीय सर्ग। कौन सा सर्ग, तो ये प्रश्न इसमें 2-3 टैग याद कर लेना। कितने दिन युद्ध चला, 13 दिन। कौन सा युद्ध चला, मल्ल युद्ध चला। किसके किसके बीच चला, मल्ल युद्ध, भीम और जरासंध। भीम और जरासंध, भीम और जरासंध, जरासंध, जरासंध। खांडव दाह किया किसने, अर्जुन ने। खांडव दाह, तो याद कर लेना, खांडव दाह, खांडव दाह। विवाह किससे किए, हाँ, सुभद्रा से। किसकी बहन है, कृष्ण की। कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करेंगे कौन, अर्जुन ना। और क्यों, ब्राह्मण की गाय को छुड़ाने के लिए गए थे, लेकिन वहां सभा में देख लेंगे। लिख पाओगे खूब अच्छे से, यानी खूब आराम से लिख पाओगे कि पहले क्या हुआ, कैसे कैसे घटना घटी। ठीक। अब अगला सर्ग है चतुर्थ सर्ग। ठीक, प्रस्थान। अब प्रस्थान वाला अगले में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, एक एक करके पढ़ोगे तो याद भी रहेगा। क्लियर, आप बता सकते हो क्या क्या घटना हुआ, खूब अच्छे से बता पाओगे, खूब अच्छे से ना। द्रौपदी का क्या हुआ, द्रौपदी के लिए नारद मुनि ने क्या दिया, एक एक वर्ष, हाँ, लिख पाओगे आप। चलो ठीक।